राम ने रावण से युद्ध में कुंभकर्ण का वध किया था, याद है आपको? अवश्य ज्ञात है ऋषि पिपलाद। आगे कही। ये कथा उसी कुंभकर्ण के पुत्र भीमा से संबंधित है। बताइए माँ, कौन था वो? कौन था जिसने मेरे पिता का वध किया है? ठीक है पुत्र, तुम सत्य जानना चाहते हो ना? तुम्हारे पिता कुंभकर्ण का वध उसी युद्ध में उसी के द्वारा हुआ था जिसने तुम्हारे पिता के बड़े भाई लंकापति रावण का वध किया। नारायण के मानव अवतार राम। मैं ये प्रण लेता हूँ कि एक दिन मैं विष्णु को पराजित कर अपने पिता के वध का प्रतिशोध लूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अत्यधिक बलशाली और बलवान बन सकूं। केवल वही नहीं, मेरी मृत्यु शक्ति द्वारा कदापि ना हो जिसने मेरे पिता का वध किया। हाँ, विष्णु या विष्णु का कोई भी अवतार मुझे परास्त ना कर सके। उचित है भीमा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं तथा विष्णु, तुम्हारा अंत आने वाला है, अंत। तो वरदान प्राप्त करने के पश्चात भीमासुर ने किया क्या? अहंकार, अपने वरदान की शक्ति का अहंकार जो सबको होता है। भीमासुर ने एक महान शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर के राज्य पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। भीमासुर ये नहीं समझ रहा था कि किसी के शरीर को बंदी बनाया जा सकता है, भक्ति को नहीं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति अभिव्यक्त होने का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेती है। ओम नमः शिवाय। कामरूपेश्वर, तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे बंदी हो और तुम्हारी श्वास जो चली है तो केवल इसलिए कि मैंने उसे अनुमति दी है। तुम यहां किसी भी देवता की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। भीमासुर, महादेव की भक्ति त्याग कर जीवित रहने से तो अच्छा है कि तुम हमें मृत्यु दे दो, किंतु तुम एक भक्त को मार सकते हो, उसकी भक्ति का नहीं। कामरूपेश्वर, अभी मैं तेरी इस भक्ति का अंत करके दिखाता हूं। नहीं, भीमासुर सोच रहा है कि वो शिवलिंग को खंडित करके महादेव को अपमानित कर देगा। मेरे प्राण ले लो, मुझे मृत्यु दे दो, परंतु शिवलिंग पर प्रहार मत करो भीमासुर। नारायण, विष्णु, अच्छा हुआ कि तुम स्वयं यहां चले आए, क्योंकि एक पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। प्रतिशोध। केवल महादेव के भक्त की रक्षा करने आया। विष्णु, मुझसे युद्ध करो। युद्ध, तुम युद्ध क्यों नहीं करते मुझसे? युद्ध करो। नारायण मेरी सहायता हेतु आए थे और अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं नारायण की सहायता करूं। महादेव, महादेव, पुनः तुमने अन्याय किया ना? अन्याय तुमने स्वयं किया है अपने साथ भीमासुर। ये सत्य है कि श्री राम द्वारा कुंभकर्ण का वध हुआ था। हमारे पिता ने अपने प्राण त्यागने से स्वयं श्री राम को नमन किया था। तो क्या तब भी तुम इसी मार्ग का चयन करते भीमासुर? और इस प्रकार
महादेव ने भीमासुर के क्रोध और अहंकार का अंत किया। और ज्योतिर्लिंग, उसकी स्थापना कैसे हुई? आपने अपने भक्त की रक्षा की, मेरी भक्ति का मान रखा प्रभु। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप सदैव इस स्थान पर स्थापित होकर इसी प्रकार अपने भक्तों का उद्धार करते रहे। ना केवल भीमासुर के अहंकार का नाश किया, अपितु ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखने हेतु मेरी सहायता भी की। इसी कारण से मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि स्थान पर आपकी ऊर्जा सदा ही स्थापित रहे। इस पवित्र स्थान को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा।